यूपी से लेकर एमपी तक दिग्गज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो मैनपुरी सीट से डिंपल यादव नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गई हैं। डिंपल के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव मौजूद हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव और अक्षय यादव भी डिंपल यादव के नॉमिनेशन में मौजूद हैं। यानी कि पूरा यादव परिवार इस वक्त डिंपल यादव के साथ नॉमिनेशन के दौरान मौजूद है। मैनपुरी की सीट जिसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, जिसे मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट कहा जाता है, वहां से डिंपल यादव मौजूदा सांसद भी हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी हैं, नॉमिनेशन भरने के लिए निकल चुकी हैं, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रही हैं। लेकिन इससे ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए, आशीर्वाद लिया मुलायम सिंह यादव का डिंपल यादव ने, और अब अपने पूरे परिवार के साथ या पूरे दल बल के साथ डिंपल यादव नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच चुकी हैं। मैनपुरी वो सीट है जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी जीत नहीं पाई है। ना 2014 में ये सीट बीजेपी के हाथ चढ़ी थी, ना 2019 में बीजेपी जीत पाई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी बीजेपी इस सीट को नहीं जीत पाई थी। मैनपुरी से फिलहाल डिंपल यादव हैं जो इस विरासत को संजोए हुए हैं और एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। हालांकि बीजेपी जो है वो इस बार पूरी कोशिश कर रही है और यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, क्या देख पा रहे हैं आप? मैनपुरी में डिंपल यादव हैं, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। पूरा मुलायम परिवार दिखाने की कोशिश करेगा कि कितनी शक्ति है या कितने मजबूत है मैनपुरी में वो। बिल्कुल, देखिए यही कोशिश की गई है। पूरा परिवार एकजुट यहाँ पर नजर आ रहा है, चाहे वो शिवपाल यादव हो जो सबसे आगे बैठे थे गाड़ी में, उसके बाद राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं नामांकन कराने के लिए डिंपल यादव को। और ये कोशिश की गई है यहाँ से मैसेज देने की कि पूरा परिवार एकजुट है, पूरी मजबूती के साथ वो लोकसभा का जो ये चुनाव है वो लड़ रहा है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब से मैनपुरी में, क्योंकि गढ़ है समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, उनका जब निधन हुआ उसके बाद डिंपल यादव ने यहाँ पर उपचुनाव लड़ा, वो जीती, और इस बार भी वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी भी इस बात को हालांकि मानती है, जरूर तमाम जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, लेकिन दबी जुबान में जो नेताओं से अगर बात होती है तो ये कहते हैं कि मैनपुरी या एक दो सीट इस तरह की सीट है जहां पर चुनौती है बीजेपी के लिए और यहाँ मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए। 19 में भी थी, 14 में भी थी, 2009 में भी थी। ये तमाम जो हम देखते हैं कि अलग अलग जो लोकसभा के चुनाव अलग अलग 5 साल के बाद हुए, तो तमाम सालों में हमने देखा कि यहाँ चुनौती बरकरार रही और 2024 में भी उसी तरह की चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पर है। तो डिंपल यादव थोड़ी देर के बाद वापस आएगी, उसके बाद पत्रकारों से भी बात करनी है अखिलेश यादव को, तो किस तरह की बातें वो कहते हैं इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन मैनपुरी में पूरा दमखम लगाया गया है इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री है ठाकुर जयवीर, वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये कोशिश है बीजेपी की तरफ से भी कि एक कड़ी टक्कर यहाँ पर दी जाए, ऐसा ना छोड़ा जाए कि अगर गढ़ है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल शोएब, मैनपुरी सीट की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने सेफ पैसेज दिया हो, अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, चाहे उपचुनाव की ही बात क्यों ना कर लें, लेकिन इस सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो पाती है। इस बार का मुकाबला भी दिलचस्प तो नजर आ ही रहा है। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए।